यहाँ तो पर्ची परंपरा है, कोई संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में अपनाई नहीं जाती है। अच्छा, इनका लोकतंत्र दिखा रहा हूं मैं आपको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, मनोज जैसे लोग सब गुलामी कर रहे हैं। परिवारवाद की तरफ चले गए, ये भी करके समाजवादी पार्टी के मनोज जी, आपकी बात आ रही है राजेश। गाली देते हैं, ये गालीबाज विधायक है। इसका यही देखिए चरित्र बता रहा हूं। इस तरह आदमी को हटाओ, इस तरह आदमी को हटाओ इसको। ये गुंडागर्दी डिबेट में सही तरीके से रखी जा सकती है। राजेश चौधरी नाम है मेरा, जाट के घर में जन्म लिया, जवाब देना जानता हूँ। राजेश भाई से मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे, जिस तरीके की वो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो इन्हें भी मंत्री बना लोग पुराने साथी हैं। राजपूत जी मेरी चिंता मत करिए, मेरा भविष्य मेरी पार्टी में सुरक्षित है। 8 बार के एमएलए को हरा करके चुनाव जीता हूं। बड़े कुशल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पर कांग्रेस में ही नहीं इनको कोई पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, बंगाल के अंदर कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, अन्य राज्यों में चले जाओ, कांग्रेस तो विलुप्त होती जा रही है। डायनासोर बनने वाली पार्टी है ये। राजेश चौधरी को कुछ नहीं पता है, ना मलूक नागर को कुछ पता है, ये पता, और इवन मुझे आश्चर्य की नहीं है बिल्कुल कि योगी जी को भी कुछ नहीं पता है। योगी जी को तय करना होता तो राजेश चौधरी मंत्री होते। टॉर्च लेकर के ढूंढते हैं तो विधानसभा में कांग्रेस नजर आती है, बढ़िया वाली टॉर्च लानी पड़ती है, तब तो दिखता है कहां कांग्रेस का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो भी नहीं नजर आएगा। 20 में से कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है, 20 एमएलए जीत करके आए आसाम में, जिनमें से 18 मुसलमान जीते हैं भाई। ये मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हो। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों आज भाजपा राजेश चौधरी ने अकेले ही कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत और सपाई मनोज सिंह काका की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के 8वें दिन गुजर गए, लेकिन विभाग का बंटवारा नहीं हुआ, और दोस्तों आज इसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें सपाई मनोज सिंह काका और कांग्रेसी सुरेंद्र सिंह राजपूत दोनों एक ही सुर में सुर मिला के भाजपा राजेश चौधरी को हर तरफ से घेरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की कोशिश में पानी फेर दिया भाजपा राजेश चौधरी ने, और अपने सटीक तथ्य और मजबूत तर्क के साथ आज इन दोनों को जो धोया वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। राजेश जी आज 8वां दिन चल रहा है और कितनी मतलब ये बहुत देर कर दी है, बल्कि आपने अब के बाद की बात कर रहे हैं ना हम, तो बहुत जल्दी होगा, आप इंतजार करिए और बहुत जल्दी आएगा। और उचित व्यक्ति को उचित काम देना, उससे उचित काम लेना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति को तय करना रहता है। सब साथ मिल करके टीम भावना के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे तेजी के साथ दौड़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। उसी में पूरा एनडीए भारतीय जनता पार्टी एक होकर के काम कर रहा है और बहुत जल्दी ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं ना, और कहने सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो यही कह रहे हैं ना कि एक होकर ही तो काम नहीं कर रहे हैं। मसला वहीं तो फंसा हुआ है। फैसला दिल्ली ने लिया है, लखनऊ फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए ऑपोजिशन कह रहा है कि देरी हो रही है। देखिए, जिनको लड़ने की आदत हो, जो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, अपने पिताजी के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, चाचा के साथ अभद्रता करते हो, उनको तो यही नजर आएगा और उनको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो सड़क पे लड़ रहे थे, जो मंच पे लड़ रहे थे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के में लड़ रहे थे, जो अपने पिताजी से भद्रता कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री को धक्का करके मंच से नीचे फेंक रहे थे, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? मैं पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है, इसीलिए वो सामने बैठे हुए हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता के मानस को हम ठीक प्रकार से समझते हैं और उत्तर प्रदेश में अच्छे निर्णय हो रहे हैं और इसी तरह से आगे होंगे और 2027 में फिर इनको निराशा हाथ लगने वाली है। ठीक है मनोज काका जी, चर्चा का हिस्सा बनाते हुए आपको, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोग खूब तंज कस रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, कल अब कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। नहीं, आपने जो सवाल किया उसी सवाल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री दूसरे दल के जीते हुए, अभी जहां पे उनकी सरकार केरल में नहीं बनी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि वहां तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, कांग्रेस को जल्दी से अपना चीफ मिनिस्टर तय कर लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, जो पार्टी ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता है, अगर ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, संवैधानिक रूप से तो है ही, तो मुख्यमंत्री तो अब तो दिल्ली से भी लौट आए हैं, फिर भी अभी तक लोगों का विभाग क्यों नहीं बटा? सच बात यह है कि यह लूट की बांट है, और लूट के बांट में कहीं मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अब हमारे, अगर यह मुख्यमंत्री का निर्णय होता तो मुख्यमंत्री को 2 घंटे लगते, आज 8 दिन हो गए। आप ही कह रहे हैं 8 दिन हो गए और क्या हो गया? यह सवाल पूछना हमारा इसलिए हक है कि आप मिनिस्टरों के विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, कि चूंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं,
और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो जिसको चाहे जो विभाग दे दे, लेकिन मुख्यमंत्री तो यहां तो पर्ची परंपरा है, कोई संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में अपनाई नहीं जाती है। अच्छा, पर्ची परंपरा होती है। इनका आदर्श यह है कि जो ये भाषण दे रहे थे कि हमें विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन विदेश निकल गए। जो कह रहे थे कि हमें वैभव विलास पर नहीं खर्चा करना चाहिए, 15 अप्रैल 2025 कह रहे हैं कि भाई पर्ची परंपरा है। होटल में 10 लेकिन मनोज जी, पर्ची परंपरा एक्चुअल में होती तो इतना लंबा तो खींचतान, अगर खींचतान हो रही जैसे कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि खींचतान है, इस वजह से देरी हो रही है, तो खींचतान है यानी कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, सुनी जा रही है, इसीलिए लेट लतीफी हो रही है। तो पर्ची सिस्टम तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी बात इसका खंडन कर रही है। सही पकड़े हैं बहुत सही बात कहा राजू जी। आपके सवाल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कौन एक मिनिस्टर हैं जो लगातार धक्के देके एक तरफ करते हैं, और देश के शीर्षस्थ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कौन साथ रहता है। कितना लोकतंत्र है जिसमें पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो कई बार जिसका कोई चयन नहीं हुआ, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वहां कितना लोकतंत्र है। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय कौन चलाता है, गवर्नर हाउस कौन चलाता है, इस देश में कितनी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। अभी देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही कहा है कि अगर किसी स्वायत्त संस्था के व्यक्ति का चयन अगर बहुमत के बल पर हो रहा है तो यह तानाशाही है। अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही है कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि देश के निर्वाचन आयोग में कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो जो चयन में उसके रहे। तो वो कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो बीजेपी राजेश जी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, इनका लोकतंत्र दिखा रहा हूं मैं आपको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अंशुल यादव, संध्या यादव, मृदुला यादव, अर्जन सिंह यादव, प्रेमलता यादव, सरला यादव, आदित्य यादव, अनुराग यादव, अरविंद यादव, बिल्लू यादव, मीनाक्षी यादव, बंदता यादव, ये सब एक परिवार के लोग हैं। सब सिंधिया के पापा किसान थे क्या? यहाँ तक आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। मनोज जैसे, अरे तुम तो गुलाम हो, ये तो मनोज जैसे लोग तो गुलामी कर रहे हैं। परिवारवाद की तरफ चले गए, एक ही करके बोलेंगे। पार्टी मनोज जी आपकी बात आई रही। राजेश जी आज बहुत गंभीर मामला है ना, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, शपथ नहीं, आज फिर वापस मैं चाहता हूँ इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। नहीं राजेश जी, मैं डिबेट अभी भटकने नहीं दूंगा, डिबेट को भटकने नहीं दूंगा। आप कह रहे संगठन की प्रक्रिया, कितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी? मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा, नहीं हमें इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, परिवारवाद पर बहुत लंबी बहस पहले भी हो चुकी है। कितना लंबा चलेगा अभी ये संगठन की प्रक्रिया? गाली देते हैं, ये गालीबाज विधायक है, इसका यही देखिए चरित्र बता रहा हूं। सदन में आपसे रिक्वेस्ट करूं, तू तड़ा के भाषा देखिए इस तरहीन आदमी को हटाओ यहाँ से, इस तरहीन आदमी को हटाओ इसको। इसमें तू तड़ा की कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ये गुंडागर्दी डिबेट में सही तरीके से रखी जा सकती है। राजेश चौधरी नाम है मेरा, जाट के घर में जन्म लिया, जवाब देना जानता हूँ, समझे? जाट के घर में जन्म लिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है, जवाब देना नहीं जानते, समझे ना? जवाब देना समझे? और आप वो लोग जो बलात्कारियों के लिए कहते हो कि बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों के नहीं जी, ये तरीके से नहीं। मनोज जी मैंने आपको समय दिया, उनको अपनी बात रखने दीजिए। और जो सभ्यता के दायरे में अपनी बात नहीं रखेगा, मुझे उसी समय उसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, तू तड़ा की भाषा सभ्यता के दायरे में अपनी बात सिंपल रखिए। राजेश ये लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो नौकरी की सूची लगने के बाद उसको बदल देते थे। एक मुख्यमंत्री कार्यालय से लिस्ट आती थी, एक चाचा के यहाँ से आती थी, एक पिताजी के यहाँ से आती थी। ठीक है, सपा में क्या होता था वो छोड़िए ना, उस सत्ता में तो नहीं है। राजेश जी आप ये बताइए कि आप में आम सहमति क्यों नहीं बन रही है? अरे भाई ये बहुत मनोज जी का फिल्टर डाउन करिए, मनोज जी का फिल्टर डाउन करिए। राजेश जी आम सहमति क्यों नहीं बन रही है, बताइए। देखिए मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी आपके सामने निर्णय होगा, सबको उचित काम दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है ना, और व्यक्ति की क्षमता देख करके काम दिया जाता है, किसके अंदर क्या काम करने की क्षमता है, क्या उसकी रुचि है, उस हिसाब से विभाग दिए जाएंगे। बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। बड़ी जल्दी परिणाम। सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब आपको भी केरल में समय लगा, अगर बीजेपी को समय लग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? राजीव भाई वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबारों की और राजेश चौधरी की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। बिल्कुल नहीं पसंद आया। हमारा मसला हमें तो मुख्यमंत्री चुनना था भाई, हमने लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुन लिया। 18 तारीख को शपथ हो जाएगी, 19 तारीख को सारे मंत्रियों के विभाग की घोषणा हो जाएगी। यहां पर तो मुख्यमंत्री चुना हुआ है, प्रधानमंत्री चुना हुआ है, सदन बना हुआ है, और 5 आदमियों को मंत्री बना करके इनको मंत्री भी बना चुके हैं, खाली विभाग देना है।
अब राजेश भाई को मंत्री नहीं बनाया, इनको इस बात की खींच है, फिजूल की बयानबाजी इसीलिए कर रहे। भाई अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रियों को बनाना और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है अपना सबको विभाग दे देना, तो इसका मतलब यह हो गया कि राजेश भाई से मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे जिस तरीके की वो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो इन्हें भी मंत्री बना, लोग पुराने साथी हैं, मित्र कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात आप इस चीज को देखिए ना कि दिल्ली से पर्ची आ रही है तब मंत्री बन रहे हैं। अब राजेश भाई मना करेंगे, लेकिन अंदर से तो ये जानती है कि दिल्ली से पर्ची आई, जहां से पर्ची आ रही है, जहां से खर्ची आ रही है, उस मुख्यमंत्री को तो उत्तर प्रदेश में इतना भी अधिकार नहीं कि किसको मंत्री बनावे, तो किसको क्या विभाग दे, इसका कैसे अधिकार मुख्यमंत्री जी को हो जाएगा। तो मुझे तो मुख्यमंत्री जी की बेचारगी पर आज की डेट में दया आ रही है। अबे साले। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर पीएमओ को ही उत्तर प्रदेश चलाना है, गृह मंत्रालय को ही उत्तर प्रदेश चलाना है राजीव भाई, तो वो काहे को बेमतलब योगी जी जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखे, हटा दे उनको, सीधे ही पीएमओ यहां पर चलावे। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की, जब आप मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं दे सकते कि वो अपने विभागों को बदल सके, किस मंत्री को क्या विभाग देना है क्या नहीं देना है, जो राजेश जी स्वयं कह रहे हैं विशेषाधिकार है। और मुख्यमंत्री के पास अगर वो विशेषाधिकार सुरक्षित होता तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं राजेश चौधरी जी, वो आपको भी मंत्री बनाते, और वो जो है कहीं ना कहीं सारे लोगों को विभाग भी दे चुके होते। रुक तेरे को बताते। देखिए राजीव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बढ़िया बातें करते हैं, मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास अब लोगों को करते हैं, पर ये फंसा नहीं पाते हैं। कांग्रेस के पास बातें बनाने के अलावा तो कुछ है नहीं। और जहां तक राजपूत जी की बात है, ये बड़े कुशल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पर कांग्रेस में ही नहीं इनको कोई पूछ रहा है। दूसरी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार 9 साल से काम कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी हमारे घर में झांकने के अलावा, हमारी पार्टी के अंदर झांकने के अलावा कोई मुद्दा। भ्रष्टाचार आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, विकास नहीं हो रहा है ये मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी है। इनके पास कोई जब मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, सरकार की खिलाफत नहीं कर पा रहे, तो दूसरे राजेश जी, लेकिन राजेश जी, क्या मतलब अंदरूनी कलह दिखाई देती है? आप मतलब आप ऐसी पार्टी से आते हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं देरी के पीछे मतलब वो वजह तो नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऑब्वियस है। नहीं राजीव जी सुनिए, दिक्कत तो है ना। अभी जो है 4 तारीख को रिजल्ट आए, कई राज्यों में चुनाव हुआ, आसाम की सरकार हमने बना दी, बंगाल के अंदर से अराजकता को उखाड़ करके हमने फेंक दिया, पुडुचेरी के अंदर हमने सरकार बना दी, तमिलनाडु में सरकार बन गई, केरल में आज भी नहीं बनी है। कौन से मुंह से पूछ रहे हो भाई राजपूत साहब? मैं नहीं बताऊंगा। अब केरल में नहीं बना पाए हो, आज हम कहां बैठे, आप कौन सी तारीख में बैठे, कितने दिन हो गए, लगा लो ना हिसाब। आप क्या कर रहे थे, ये प्रश्न आपके ऊपर भी तो लागू होता है। और आप मेरी चिंता मत करिए राजपूत जी, मेरी चिंता मत करिए, मेरा भविष्य मेरी पार्टी में सुरक्षित है। 8 बार के एमएलए को हरा करके चुनाव जीता हूं जी, अपनी मेहनत के दम पर, किसान के बेटा हूं, किसान के परिवार से आता हूं, दिन रात जनता के बीच में रहता हूं, तो मेरी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, मेरी पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, मेरी पार्टी का सारा नेतृत्व मेरी चिंता कर रहा है। राजेश भाई हैं बड़े अच्छे इंसान, कहने लगे मेरी चिंता पार्टी करेगी। आप मेरी पार्टी ने चिंता करके आपको बैठा ही रखा, आगे भी बैठाते रहेंगे, विपक्ष के साथ ही हम लोग बैठे रहे टेलीविजन पे। हमारा काम तो पूछना, हमारा काम तो, विपक्ष का काम तो सत्ता के घर में झांकना है, लेकिन क्या सत्ता के काम विपक्ष के घर में, या विपक्ष के इतिहास में अगर कोई कमी हुई है तो सत्ता का काम है कि उस कमी को शिखंडी बना करके अपने पापों को छुपाए। ये सत्ता हमारे यहां देर हो रही है मान ली हमने, लेकिन क्या विपक्ष, ये सत्ता का काम है कि हमारी कमियों को शिखंडी बनाए और 2017-2012 की बातों को याद करके अपनी गलतियों को और अपने पापों को छुपाए? नहीं चल सकता। राजीव जी, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है, किसी व्यक्ति की ये पार्टी है नहीं, सब लोग मिल बैठ करके निर्णय करते हैं, सब एक निर्णय पर पहुंच करके फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है। इनके यहाँ देखा नहीं आपने, इनको जिनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे थे असम के अंदर, क्या हाल हुआ, एमएलए नहीं बन पाए भाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, बंगाल के अंदर कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, अन्य राज्यों में चले जाओ, कांग्रेस तो विलुप्त होती जा रही है, डायनासोर बनने वाली पार्टी है ये। इसका कोई नेतृत्व है नहीं, राहुल गांधी जी को कुछ ज्ञान नहीं है, क्या बोले क्या नहीं बोले, पर्ची थमा दी जाती है तो इनको पर्ची नजर आती है। सोनिया गांधी लोकसभा में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, नहीं सपा, इन्होंने झूठ का नैरेटिव खड़ा किया, इन्होंने संविधान और आरक्षण का मुद्दा खड़ा किया, इन्होंने ऐसा झूठ का नैरेटिव खड़ा किया। उसके बाद का बात बता दूं ना मैं आपको, उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, उसके बाद राजस्थान में इसमें चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुआ,
बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, कितने चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में अनेक उपचुनाव हुए हैं, परिणाम आपके सामने है। तो काट की हानि बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती है, जल जाती है, वो जल गई इनकी। बात तो सही है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, बैक टू द बेसिक्स आइए। राजेश चौधरी को कुछ नहीं पता है, ना मलूक नागर को कुछ पता है, ये पता, और इवन मुझे आश्चर्य की नहीं है बिल्कुल कि योगी जी को भी कुछ नहीं पता है। ये पीएमओ तय कर रहा है, ये एचएमओ तय कर रहा है कि कौन मंत्री बनेगा, और ये वही लोग तय कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बंदरबाट, भ्रष्टाचार की मलाई किस विभाग में कौन कितनी खाएगा। पहले भी और अगर योगी जी को तय करना होता तो राजेश चौधरी मंत्री होते। ठीक है राजेश जी, राजीव ये जो दल बदलू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुनना था, राजदूत जी को भी सुन रहा हूं। ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को। तो ये 2027 का चुनाव आए तब तक अपना दिल बहलाते रहिए। टॉर्च लेकर के ढूंढते हैं तो विधानसभा में कांग्रेस नजर आती है, बढ़िया वाली टॉर्च लानी पड़ती है, तब तो दिखता है कि हाँ कांग्रेस का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो भी नहीं नजर आएगा। वही हाल आज इनका छत्तीसगढ़ में हुआ है, वही हाल इनका आज बंगाल के अंदर हुआ है, आसाम के अंदर। इसका मतलब 20 में से 18 मुसलमान जीते हैं आपके। मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। 20 एमएलए जीत करके आए आसाम में, जिनमें से 18 मुसलमान जीते हैं भाई। ये मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। तो आप कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हो। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में भाजपा राजेश चौधरी जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।